Hello students, let's continue with our previous topic of resistance and resistivity. लास्ट में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बताया कि वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी. मतलब रेजिस्टिविटी की हेल्प से रेजिस्टिविटी की वैल्यू को देखते हुए हम मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं. अब आपको वैसे ही पता है कि जो मटेरियल्स हैं आपके उनको हम 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं. पहला है आपका कंडक्टर्स, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर. ठीक है, तो आपको पता है कि कंडक्टर्स क्या होंगे, जो इजीली कंडक्ट करेंगे करंट अपने में से. इंसुलेटर अपने में से करंट को बिल्कुल नहीं कंडक्ट होने देंगे. और सेमीकंडक्टर्स मीन्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन है. अब देखो, कंडक्टर्स अपने में से इजी करंट फ्लो करने देंगे. इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस विल बी लेस, यानी उधर की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी. क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आप प्रीवियस टॉपिक में देखो हमने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर केस. स्पेसिफिक टर्म में मैंने बोला था ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन यू टेक अ यूनिट लेंथ कंडक्टर एंड द एरिया इज ऑल्सो यूनिटी. तो हम इसको रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि कंडक्टर्स मतलब उनमें से करंट को फ्लो होने देंगे इजीली, यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर जो होगा वो कम होगा. यानी उनकी जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो. तो हम कह सकते हैं कि जिन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लो है उनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स. ऐसे ही जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई है, रो कह सकते हैं ना, रो जिनका हाई है वो क्या है, इंसुलेटर्स. क्योंकि अब उनमें रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो अपने में से करंट को पास ही नहीं होने देते. और ये क्या है, इनकी वैल्यू इन बिटवीन, ना कम ना ज़्यादा. ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर आपको वैल्यूज़ बताऊँ इसकी, इनकी कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, रेंज आपकी डिस्कस कर रहे हैं, 10⁻⁸ ओम मीटर. ठीक है, और इनकी इतनी हाई है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻14 to 10⁻16 ओम मीटर. ठीक है, समझ आ रही है. और सेमीकंडक्टर्स की 10⁻5 से 10⁻2 ओम मीटर. ये इनकी रेंज है, रफ रेंज यू कैन रिमेंबर. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इसके बारे में कि जिनकी रेजिस्टिविटी लो है, लो एज मच 10⁻8, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया एज कंडक्टर्स. जिनकी रेजिस्टिविटी हाई है, एज हाई एज 10⁻14 to 10⁻16 ओम मीटर, उनको हमने कह दिया इंसुलेटर्स. और जिनकी रेंज -5 to 10⁻2 ओम मीटर है, मीन्स नॉट टू मच लेस नॉट टू मच हाई, दैट आर नोन एज दी सेमीकंडक्टर्स. और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर, कि वो इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको प्रूफ भी देखेंगे. ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं. सो अभी मैं बात कर रही थी कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर. वो अब हमने प्रूफ करना है. ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी को क्या क्या चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंसीडर अ कंडक्टर जिसकी लेंथ हमने ले ली L और एरिया जो है हमने उसका ले लिया कैपिटल A. स्मॉल n वी विल कंसीडर द नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी का मतलब आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके अक्रॉस अप्लाई की है. आपने पहले भी एक रिलेशन पढ़ा था, याद होगा आपको, कि जब हम कंडक्टर है उसके अक्रॉस फील्ड लगाते हैं तो आपको मैं एक टर्म्स याद होगा, हमने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं. ड्रिफ्ट करते हैं मीन्स देयर विल बी सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ E, कैपिटल E की टर्म्स में क्या हमने पढ़ा था पहले, आपने याद होगा, इट इज़ E τ/m. स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ई हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की
टॉ वाज रिलैक्सेशन टाइम और m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, राइट। ये एक रिलेशन आप पढ़ चुके हो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एक हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भी रिलेशन किया था, दैट रिलेशन वाज I इज इक्वल्स टू NEA/VD, राइट। अब आप क्या करोगे, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर पुट करनी है हमने, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो I इज इक्वल्स टू NEA/VD क्या है आपका EE टॉ बाय m। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, NE² A E टॉ बाय m, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हो। अच्छा, अब देखो बेसिकली हमने रेजिस्टिविटी लेनी है। रेजिस्टिविटी टर्म जो है रेजिस्टेंस के साथ आया था, आपको याद होगा। और रेजिस्टेंस हमने कहाँ से लिया था, हमने बनाया था कहाँ से, ओम्स लॉ से। मीन्स यू हैव टू कनेक्ट द आर्टिकल्स, ओके, तभी हमें याद रहेगा। देखो रेजिस्टिविटी हमने फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी कहाँ से आई, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस हमने कहाँ से उठाया था, ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ अगर आप याद करोगे उसका फॉर्मूला क्या था, हमने करा था V/I इज इक्वल्स टू। तो आपको मैंने बताया था कि ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। तो हमें यहाँ पे I है, R लाने के लिए हमें V इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो V हम कहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन है। तो वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V/L, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हम किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो आपका I किसके इक्वल आ जाएगा, NE² A, E की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, V/L टॉ बाय m, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है, मैंने आपको याद कराया था अभी पहले ही कि हमें V/I यानी R चाहिए। तो आप इसको V/I की टर्म्स में लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो I यहाँ लेके आइए और ये टर्म्स उधर ले जाइए, ML/NE² A टॉ। और ओम्स लॉ ने आपको बताया था कि V/I किसके इक्वल है, R के। ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ओम्स लॉ से। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास R आ जाएगा। R किसके इक्वल आ गया जी, देखो ML/NE² टॉ A, ठीक है। और हमने एक और रिलेशन की थी, R इज इक्वल्स टू ρL/A। इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे R है, L/A है, यहाँ पे भी R है, L/A। तो अगर हम L/A सिर्फ डिफरेंट अलग कर दें तो ये क्या टर्म हो सकती है हमारी, किसके इक्वल हो जाएगी, रो के। मतलब अगर हम इक्वलाइज कर दें, अगर आपको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँ, दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, R, राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। तो ML/NE² टॉ A इज इक्वल्स टू ρL/A। यहाँ से L/A कैंसिल, तो रो किसके इक्वल आ गया, M/NE² टॉ, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला ये आ गया हमारा। M जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ फिक्स्ड इन ऑल कंडीशन। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स है। तो रो जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर गया, एक N पे और एक टॉ पे। तो सबसे पहले जो रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर 1, रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N। N मतलब नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो है कितने नंबर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर हम रेजिस्टर की बात करें वहाँ पे नंबर डेंसिटी कम होगी। तो नेचर के ऊपर डिपेंड कर गया रो आपका। दूसरा फैक्टर है रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। व्हाट इज़ दैट टॉ, इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब आपको पता होगा कि जैसे
दो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन से पहले जितना टाइम गैप है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम गैप इन विच नो कोलिजन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब उसका क्या रिलेशन है? देखो, जब आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली कोलिजन्स क्या होंगे? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपके कोलिजन्स क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। और कोलिजन बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली फिर वो रिलैक्स करने का टाइम कहाँ मिलेगा? तो रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज़ करेगा। और इनका इन्वर्स रिलेशन है रो और टॉ का। तो आपका अगर टॉ इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। इन केस ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कंडक्टर्स में। तो टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। तो अगर हम वैसे टेम्परेचर के साथ देखें तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो टॉ आपका ऑब्वियसली टॉ क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो कोलिजन कम हो जाएंगी, कोलिजन कम तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़, आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा कि किस किस चीज़ के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर आपके रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है आपकी नंबर डेंसिटी मतलब मटेरियल के ऊपर, और दूसरा आपके रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हो या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द कंडक्टर्स। ओके, थैंक यू।